तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से बच्चों आपको आवाज़ में कुछ चेंजिंग लग रही होगी, बट कोई ना बच्चों, फिर भी हम आपका यहाँ पे आज क्लास ले रहे हैं, तो आप बच्चों क्लास को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे बच्चों समझने की कोशिश करिए। इसके पहले के बच्चों क्लास में आपको हिंदी व्याकरण में बच्चों वर्ण विचार को पढ़ाए थे और व्याकरण का जो कहाँ से व्याकरण की बच्चों उत्पत्ति हुई है वो सारी चीज़ों का हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही डिटेल में बच्चों आपको हम समझाए थे। यदि आप बच्चों हमारे उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाकर के बच्चों आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और उससे भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका उच्चारण स्थान वगैरह हो गया बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं वर्ण विचार से आपके। तो बच्चों वो मेरा क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग शब्द विचार को पढ़ेंगे और हम आशा करते हैं बच्चों कि इस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और बच्चों आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल नहीं छोड़ करके आएंगे एग्जाम में से, ठीक है। और बच्चों इस वीडियो में हम आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। सरप्राइज़ ये है बच्चों कि आज से हम क्लास में कुछ भी पढ़ाएंगे, आपके यहाँ पे जो भी हम बच्चों इस चैनल पर पढ़ाएंगे वो सारे चीज़ का बच्चों आपको PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। अब जा करके बच्चों उस PDF को भी वो देख लीजिएगा, डाउनलोड करके आप उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है बच्चों। और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो या साइंस हो, आपका हिंदी हो, व्याकरण हो, कोई भी बच्चों सब्जेक्ट है, हम आपको बच्चों उसका PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का बच्चों जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को बच्चों, वहाँ से आपको सारी चीज़ का PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा सबसे पहले शब्द विचार क्या है। तो बच्चों शब्द को समझने के लिए पहले आपको वर्ण समझना जरूरी है, ठीक है। आपको हम वर्ण पढ़ा दिया हालांकि। तो बच्चों देखिए, वर्णों से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, मतलब जब हम कभी भी किसी भी वर्ण को एक जगह आकर के मिला देते हैं, एक दो या दो से अधिक वर्ण को अगर मिला देते हैं तो मिलने के बाद जो बच्चों समूह बनता है और उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या लिए, लड़का। लड़का में बच्चों 3-4 वर्ण है, लो अलग वर्ण है, रो अलग वर्ण है, को अलग वर्ण है, आ अलग वर्ण है। तो ये सारे वर्ण को जब बच्चों मिला करके हम समूह बनाए तो हमारा ये समूह क्या बना, लड़का बना। और लड़का हमारा क्या हुआ बच्चों, शब्द हुआ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, फूल हो गई, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या हुआ, हमारा शब्द हुआ। अब देखिए बच्चों शब्द का जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है, मतलब वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला बच्चों अर्थ के आधार पे किया गया है, ठीक है। फिर बनावट के आधार पे किया गया है, फिर बच्चों उसके प्रयोग के आधार पे किया गया है, ठीक है। तो हम बच्चों एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे बच्चों जानेंगे, अर्थ के आधार पे, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे बच्चों शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। पहला सार्थक शब्द, दूसरा होता है बच्चों निरर्थक शब्द, ठीक है। कौन कौन होते हैं बच्चों, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द बच्चों क्या होते हैं, तो बच्चों वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, वैसा शब्द जिसका क्या होता है, कोई अर्थ निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों सार्थक शब्द, ठीक है। जैसे गुलाब, गुलाब का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों, तो गुलाब एक फूल है, ठीक है ना। आदमी एक अर्थ होता है बच्चों, आदमी का भी एक अर्थ होता है। विषय क्या है बच्चों, ये भी एक अर्थ वाला शब्द है। तो वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों सार्थक शब्द। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, ठीक है। निरर्थक शब्द क्या होता है बच्चों, तो निरर्थक शब्द जो होते हैं वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकला हो, ठीक है, यानी कि जो अर्थहीन हो, मतलब अर्थ ही नहीं हो जिसमें, उसे बच्चों हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। या तो हम दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं वैसा शब्द जिसका कि पहला पद का अर्थ निकलेगा लेकिन दूसरे पद का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे में क्या होगा बच्चों, देना लेना, सॉरी देना वेना। देखिए ध्यान से बच्चों, क्या होगा बच्चों, देना वेना। तो बच्चों देना का अर्थ निकलेगा लेकिन वेना का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मुक्का वुक्का बोलते हैं ना बच्चों, मुक्का वुक्का मार देंगे, तो बच्चों मुक्का का अर्थ निकलेगा लेकिन विक्का का अर्थ नहीं निकलेगा। बोलता है ना खाना खाते समय रोटी वोटी, तो रोटी का अर्थ निकलेगा, क्या वोटी का अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये रोटी वोटी क्या हो जाएगा बच्चों, निरर्थक शब्द हो जाएंगे आपके, ठीक है बच्चों। खाना वाना बोलता है बच्चों, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, तो बच्चों खाना का तो अर्थ निकला लेकिन वाना का क्या अर्थ हुआ, कोई अर्थ नहीं हुआ। तो वाना, ये जो दोनों शब्द मिल करके बना बच्चों, ये हमारा क्या बना, निरर्थक शब्द बना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, और याद रखिएगा बच्चों कि निरर्थक शब्द का हमेशा प्रयोग वाक्य को बोलने में किया जाता है, ठीक है। लिखने में इसका हम लोग कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए बच्चों रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो बच्चों रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रकार के। पहला होता है बच्चों रूढ़ शब्द,
दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा होता है बच्चों योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं बच्चों रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है लेकिन उसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाए, उसे बच्चों निरर्थक, मतलब खंड और टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो गया बच्चों, जल हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे क्या हो गया आपके जल हो गए। जल को बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, जल का एक अर्थ निकलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम जल को अलग कर देंगे, जो और लो, क्या बच्चों जो हमारा कोई शब्द निकलेगा, नहीं। लो कोई शब्द का मीनिंग निकलेगा, नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, निरर्थक शब्द हो गया, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो बच्चों वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़े करने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकले, उसे बच्चों हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं बच्चों, रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब जैसे हो गया फल हो गया, फल में क्या हुआ बच्चों, फो और लो को अलग कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, जब तक दोनों मिला है फल का अर्थ होगा, लेकिन जैसे ही दोनों को खंड कर देंगे, अलग कर देंगे, तो फो और लो दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द को बच्चों हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों दो या दो से अधिक शब्द के बनने वाले ऐसे शब्द को यौगिक कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देंगे तो उससे जो मेरा नया शब्द बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। लेकिन दोनों ही शब्द ऐसे होने चाहिए जो सार्थक हो, यानी कि दोनों का अपना अपना क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। दोनों का अर्थ अपना अपना क्या होना चाहिए बच्चों, अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक शब्द। दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर भी उसका अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द। और वैसा शब्द जिसे खंड और टुकड़ा करने पे कोई अर्थ नहीं निकले, उसे रूढ़ शब्द। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे, शीश महल। शीश महल अगर हम लिखेंगे बच्चों तो शीश मतलब अलग हो जाएगा, महल अलग हो जाएगा। शीश क्या हो गया बच्चों, शीश का मतलब हो गया सर, है ना, और महल मतलब हो गया बच्चों आलीशान बंगला। ठीक है, फिर बच्चों क्या हुआ, स्वदेश। स्व मतलब क्या हुआ बच्चों, अपना, देश हो गया, देश मतलब स्वदेश का मतलब क्या हुआ, अपना देश। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया बच्चों, देवालय। देव का मतलब हुआ देवता, आलय मतलब हो गया घर। तो इस प्रकार से बने शब्द जो होते हैं बच्चों, जो कि हमारा, और इसका एक चीज़ और आप पकड़ सकते हैं इसको ट्रिक में, कि वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़ करके किसी और का अर्थ बता देता है। ठीक है, उसे भी हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पे समास का याद आ रहा होगा, बट बच्चों दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा क्या आता है बच्चों, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों से बने एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो, उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चों। या हम ये भी कह सकते हैं एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बने लेकिन वे अपना अर्थ को छोड़ करके दूसरे का मीनिंग को निकाल करके देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों क्या हो गया, नीलकंठ। नीलकंठ मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसका कंठ क्या है, नीला है, मतलब क्या हुआ बच्चों, शिव भगवान। ठीक है, जैसे क्या हो गया बच्चों आपका पंकज। पंकज क्या हुआ बच्चों, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, मतलब क्या हो गया बच्चों, कमल, है ना, मतलब पर्यायवाची शब्द का यहाँ पे बात हो रही है बच्चों। ठीक है, दशानन क्या हो गया बच्चों, जिसको 10 मुख हो, अर्थात क्या हो गया बच्चों, रावण। तो ये सब शब्द जो हुए बच्चों, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चों हमारे योग रूढ़ शब्द। क्या होते हैं बच्चों, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ध्यान से समझिए बच्चों। प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों कौन सा, विकारी शब्द, दूसरा होते हैं बच्चों अविकारी शब्द। अब बच्चों विकारी शब्द क्या है, तो देखिए शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन वाक्य में जब लिंग, कारक और वचन आदि अनुसार परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब उस शब्द का जब हम कोई वाक्य को लिखते हैं, ध्यान से समझिए, जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं उस वाक्य में कोई लिंग है, लड़का लड़की, ठीक है, कोई कारक है, ठीक है ना,
तो अगर ये सारे चीज़ें बच्चों, ठीक है ना, परिवर्तन होता है, मतलब बदल जाता है, सारे चीज़ के अनुसार से वाक्य बदल जाता है, तो हम लोग वैसे शब्द को कहते हैं बच्चों विकारी शब्द। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिंग के अनुसार से देखिए, लड़का पढ़ता है, और अगर लड़का की जगह पर हम लड़की कर दे, मतलब लिंग को बदल दे, तो वाक्य क्या हो जाएगा, लड़की पढ़ती है। वाक्य बदला ना बच्चों, मतलब लिंग बदला तो क्या हुआ, वाक्य भी बदला। ठीक है, अब वचन को देख लेते हैं, लड़का पढ़ता है, और अगर हम ये एक वचन में है लड़का, अभी अगर हमको बहुवचन में लेना हो तो क्या हो जाएगा, लड़के पढ़ते हैं। तो जब वचन बदला तो वाक्य भी बदला। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, विकारी शब्द जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। प्यारे बच्चों, जब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमें वहाँ पर जाकर के बच्चों मैसेज कर दीजिएगा, आपको बच्चों हम PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस चीज़ का, अब देखिए बच्चों विकारी शब्द जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से बच्चों आपके स्टार्टिंग होते हैं नाउन, प्रोनाउन, मतलब सॉरी फॉर डेट बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये बच्चों 4 जो होते हैं ये होते हैं आपके विकारी शब्द। क्या होते हैं बच्चों, विकारी शब्द। हालांकि बच्चों ये चारों पे चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बच्चों अब हम लोग जानेंगे वो विकारी शब्द, क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ पे शब्द को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग बच्चों शब्द में ही रहेंगे। देखिए बच्चों, विकारी शब्द क्या होते हैं, सॉरी अविकारी शब्द, ये जस्ट उसके उल्टा होते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि लिंग, वचन और कारक के बदलने पर भी वाक्य में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसे बच्चों हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया बच्चों, किंतु, परंतु, अधिक, धीरे, तेज, है ना। तो ये सब क्या हुआ बच्चों कि इसको लगा देने पर भी वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बोलेंगे लड़का पढ़ता है, अगर हम आगे में किंतु लगा देंगे तो क्या वाक्य में प्रयोग चेंजिंग होगा, कुछ नहीं चेंजिंग होगा। किंतु लड़का पढ़ता है, लेकिन लड़का पढ़ता है ना, तो कोई भी अधिक लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि हमको वाक्य में कोई परिवर्तन ही नहीं करना पड़ेगा। वैसा शब्द को जोड़ दे अगर हम वाक्य में, और वाक्य में कोई परिवर्तन ही नहीं करना हो, तो बच्चों उस शब्द को हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। ओके, अब देखिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों तत्सम शब्द। देखिए बच्चों, तत्सम शब्द क्या है, यहाँ से बच्चों आपके जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तत् मतलब होता है बच्चों उसके, सम मतलब होते हैं बच्चों समान। मतलब क्या हुआ बच्चों, उसके समान। इसका अर्थ हुआ ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई, लेकिन बाद में वो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तत्सम शब्द। मतलब क्या हुआ कि संस्कृत के वैसे शब्द जिसको बिना किसी चेंजिंग किए, जिसमें कोई चेंजिंग किए बिना हम उसे हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम बोलेंगे पृथ्वी, तो क्या बच्चों पृथ्वी हमारा संस्कृत में भी पृथ्वी ही होगा और हिंदी में भी पृथ्वी होगा। पुस्तक हिंदी में भी वही होगा, संस्कृत में भी वही होगा। मतलब दोनों में अगर समान ही आप शब्द को लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिखिए तो भी वही, और संस्कृत में लिखिए तो भी वही। तो वैसे शब्द को बच्चों हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे हो गया बच्चों विद्या, नदी, फल, कवि, माता, मृत्यु, पुष्प, ये सारे हमारा होता है बच्चों तत्सम शब्द। ठीक है, अब देखिए बच्चों तद्भव शब्द क्या होता है। तो तद्भव शब्द में क्या होता है, ऐसे शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में भाषा में हुई थी, लेकिन उसको जैसे ही हम हिंदी में लाते हैं तो बच्चों उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, उसका जो मतलब लिखा जाता है बच्चों उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे संस्कृत में आप लिखिएगा बच्चों दूध को तो दूध लिखिएगा, लेकिन हिंदी में क्या लिखिएगा, दूध लिखिएगा। अग्नि ये संस्कृत का भाषा है, लेकिन हिंदी में आप इसे क्या लिखते हैं, आग। तो बच्चों क्या हो रहा है, जो संस्कृत का शब्द था उसको हम जब हिंदी में लिखे तो हमें शब्द में परिवर्तन करना पड़ा। ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं बच्चों तद्भव शब्द। ओके, जैसे हो गया बच्चों कार्य, संस्कृत में बच्चों कार्य हो जाएंगे, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएंगे बच्चों, काम हो जाएंगे। कर्पूर कपूर हो जाएगा, हस्त हाथ हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए बच्चों देशज शब्द को समझते हैं।
ऐसे शब्द जो भारत के अलग अलग स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गया हो उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द। मतलब हमारे देश में ही बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसे क्या करते हैं हम लोग अपने गांव घर में बोलचाल के भाषा में प्रयोग करने लगते हैं। जैसे क्या हो गया बच्चों, पेट है ना, डिबिया। डिबिया बच्चों आप लोग जानते होंगे, ये किरासन मिट्टी तेल पे बच्चों एक शीशे के बोतल से बनाया जाता है, आपको पता होगा बच्चों, डिबिया उससे होता है, ठीक है। लोटा, पगड़ी, इडली, डोसा, समोसा, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, झाड़ू, खिड़की, ये शब्द बच्चों हमारे हिंदी के नहीं है, लेकिन ये हमारे जो शब्द होते हैं बच्चों ये हमारे बोलचाल के भाषा होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग स्थान पे बोले जाते हैं और हम इसे अपने भाषा में इसे प्रयोग करने लग जाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं बच्चों, विदेशी। विदेशी शब्द को बच्चों विदेशज शब्द भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए बच्चों, वैसा शब्द जो भारत से बाहर बोले जाते हैं और बिना किसी बदलाव के उसका प्रयोग हिंदी में भी कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विदेशी शब्द। जैसे हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा, कोई इसका एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो इसके पहले बच्चों ये समझिए, उर्दू जो है ये आपका विदेशी शब्द है, इसको हम लोग क्या करते हैं हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, मतलब अलग अलग देशों में बोले जाने वाले भाषा जिसको हम लोग भी अपने यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, वो बच्चों हमारे होते हैं विदेशज शब्द, ठीक है। अब जैसे में समझते हैं बच्चों, अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, क्या है बच्चों, लेटर बॉक्स, ये शब्द का बच्चों प्रयोग हम लोग क्या अपने गाँव घर में नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो ये बच्चों अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन हम लोग इसका हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हो गया बच्चों, देखिए फारसी में क्या हो जाएगा, अनार। अनार बच्चों फारसी शब्द है। चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, ये शब्द बच्चों सारे क्या है आपके फारसी शब्द है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग किस में कर लेते हैं, हिंदी में कर लेते हैं। अरबी में क्या हो गया बच्चों, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, ये सारी चीज़ बच्चों आपके अरबी भाषा है, लेकिन हम लोग इसका भी प्रयोग हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है। तुर्की में जैसे क्या हो गया बच्चों, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, ये शब्द बच्चों सारे के सारे क्या है, तुर्की के शब्द है। पुर्तगाल का क्या है बच्चों, तो अचार, करतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, ये सारे चीज़ बच्चों पुर्तगाल का भाषा है, पुर्तगाल का भाषा है, लेकिन हम लोग इसका भी प्रयोग किस में करते हैं बच्चों, अपने हिंदी में करते हैं। फ्रांसीसी में बच्चों क्या हो जाता है, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सारे चीज़ बच्चों आपके फ्रांसीसी भाषा होते हैं। चीनी में क्या होते हैं बच्चों, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, लेकिन हम लोग बच्चों इसका भी प्रयोग किस में कर लेते हैं, हिंदी में। मतलब ये हुआ कि दूसरे शब्द में बोले जाते हैं, दूसरे देश में बोले जाते हैं, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग अपने देश में हिंदी के रूप में कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द को बच्चों क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। आई होप बच्चों आपको शब्द विचार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम आपको इसके आगे के क्लास आपको कल प्रोवाइड करा देंगे, व्याकरण के और गणित के भी बच्चों आपके वीडियो आ जाएंगे। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों हम आपको यहाँ पे कंप्लीट बिहार बोर्ड का सोल्यूशन आपको करवा रहे हैं। आप हमारे बच्चों व्हाट्सएप चैनल के जाकर के बच्चों आप सब्सक्राइब उसे भी फॉलो कर लीजिए बच्चों, आपको वहाँ पे हम सारे चीज़ों का बच्चों PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बच्चों हम मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहिए चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।